फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कोलियस प्लांट की हम विंटर में कैसी केयर करें जिससे कि कोलियस का प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से बना रहे। कोलियस प्लांट एवरग्रीन प्लांट है, पूरे साल चलने वाला पौधा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड, ये दोनों ही कोलियस के प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये प्लांट ऐसी ही सिचुएशन में ही ख़राब होता है और इसी वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है कोलियस प्लांट की। वैसे तो कोलियस प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, मिनिमम से केयर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है और पूरे साल रहता है। अगर टाइम टू टाइम हम इसकी कटिंग करते रहें, नए नए पौधे बनाते रहें, तो कोलियस का प्लांट कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाता, हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है। कोलियस के प्लांट में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है तब कुछ एक प्रॉब्लम नज़र आती है, जो कि आपको मैं शो करा रही हूँ मेरे इस प्लांट में। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पत्तियाँ हैं ये ड्राई हो रही है, कुछ पत्तियाँ बर्न हो रही है, पत्तियों में कलर सही से नहीं आ रहा है, पत्तियों की साइज जो है वो छोटी हो रही है। विंटर में मैक्सिमम यही देखा जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर तरह के कोलियस में नहीं होता है। इसमें ढेर सारी वैरायटी मिल जाती है, बट इन सभी की जो केयरिंग जो टिप्स है, जो केयर करने का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि विंटर में कुछ एक प्लांट में कोलियस के काफ़ी नुकसान होने लगता है, वो बढ़ता नहीं है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये प्लांट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे जितने भी कोलियस के प्लांट रखे हुए हैं सारे ही बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। बट मैंने नोटिस किया कि मेरे इस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ये मैंने इस साल नहीं, मैं हर साल ही नोटिस करती हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे इसी प्लांट में होती है, अदर और बाकी किसी भी कोलियस के प्लांट में नहीं होती। यानी कोलियस का हर प्लांट हर तरीके को सरवाइव नहीं कर पाता, हर सिचुएशन को सरवाइव नहीं कर पाता। कुछ एक थोड़े डेलिकेटेड होते होंगे जिसकी वजह से ये सिम्टम्स कुछ प्लांट में नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं कोलियस के वैसे कोई ख़ास केयर नहीं करती हूँ, मेरे गार्डन में ये ऐसे ही बने रहते हैं और हमेशा ही मेरे प्लांट आप देखेंगे, मेरे वीडियो अगर आप वॉच करते होंगे तो मेरे टेरेस पे ही मेरे ये प्लांट सारे ऐसे ही बने रहते हैं। मिनिमम से केयर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही मिनिमम से केयर में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। बस ध्यान रखनी पड़ती है हमें कुछ एक बातों की, जिससे कि हम इस प्लांट को हमेशा हमारे गार्डन में बना के रख सकें। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जब मेरे प्लांट कोलियस के काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, एकदम से जंगल का लुक ले चुका था, तो मैंने उस वक्त इसकी प्रूनिंग करके हटा दी थी, क्योंकि उस वक्त अगर मैं इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे रखती तो मेरे सारे ही प्लांट ख़राब हो जाना था। तो ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने सारे ही प्लांट को प्रून कर दिया था, और अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से शेप लेते हुए मेरे ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। इस प्लांट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन ये प्लांट भी ग्रोथ में कोई कमी नहीं ले रखा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी से ग्रोथ हो रही है और अच्छा खासा बूसी सा लुक भी इसका आ रहा है। जब विंटर एक्सट्रीम होती है और कोहरा बहुत ज़्यादा होने लगता है तब प्लांट में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। ये कुछ इस तरह से, अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ कि आप इसे कुछ देर की सनलाइट भी दे सके, ब्राइट लाइट भी दे सके और कोहरा से बचा सके रात में, तो आप इस प्लांट को वैसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जो कि रात में जो ओस पड़ती है वो सीधी ओस इस पे ना पड़े। तब आपको ये जो प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट में भी नज़र आ रही है तो आप इसे बचा के रख सकेंगे और इस तरह की दिक्कत उसमें नहीं होगी। वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि इससे हमारा प्लांट मर ही जाना है, ख़त्म ही हो जाना है, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा है कि मेरे प्लांट ऐसे ही पड़े रहते हैं टेरेस पे, और इसी तरह से हर साल मैं इस प्लांट में तो नोटिस करती हूँ, मेरे प्लांट में ऐसे हर साल होता है। फिर जैसे अभी दिसंबर ख़त्म होने में है और जनवरी का एक मंथ जो कि ठंडा मौसम रहता है, विंटर सीज़न का पिक टाइम जो रहता है, इस टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही फरवरी मंथ स्टार्ट होता है, मौसम बदलने लगता है, वैसे वापस से ये सारे प्लांट रिकवर होने लगते हैं। अगर इस तरह से आपका प्लांट भी हो रहा है तो आप इसकी कुछ एक कटिंग लगा लीजिए, नए नए पौधे तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोलियस की कटिंग लगाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर सीज़न या समय नहीं होता। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ कोलियस के प्लांट लगा रखे हैं।
अब यहाँ पे देखिए मैंने कोलियस के प्लांट ये सारे ही कल ही कटिंग से ग्रो किया है। और कोलियस की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें हमेशा ही टाइम टू टाइम कोलियस को लगाते रहना चाहिए, तभी कोलियस की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। नया जो पौधा बनता है वो उस पौधे की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। उस पौधे में जो पत्तियों में जो चमक आती है वो पुराना पौधा हो जाने पे वो बात नहीं रहती है। इस तरह से तुरंत उसमें फूल आने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट डल सा होने लगता है। तो इस सब से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम नए पौधे कटिंग से ग्रो करते रहने चाहिए, और जिससे कि हमारे पास ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे। कोलियस प्लांट की मिट्टी तैयार करते वक्त ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी एकदम से पोरस बनाइए, क्योंकि विंटर सीजन में पानी जल्दी सूखता नहीं है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कुछ नज़र आने लगती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, पत्तियां बढ़ती नहीं हैं, खूबसूरत नहीं बनती है। इसीलिए मिट्टी हमेशा पोरस रखिए, और जब भी पानी दें इस तरह से मिट्टी को चेक कर ले फिर ही पानी दीजिए, जैसे कि आप इसमें देखेंगे। क्योंकि विंटर सीजन में मिट्टी गीली रहती है और कई दिनों तक पानी सूखता नहीं है, तो मिट्टी हमेशा चेक करके दीजिए, अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो सकता है। मैं पर्सनली कोलियस प्लांट में कोई ख़ास केयर नहीं करती हूँ, इसी तरह से मेरे कोलियस के प्लांट चलते हैं। पोरस मिट्टी में मैंने लगा रखा है, पानी मैं देख के देती हूँ, और धूप ऐसी जगह इस प्लांट को रखिए जहाँ इसे कुछ देर की धूप मिले। विंटर सीजन में वैसे भी धूप बहुत हार्श नहीं होता है, तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होना है, बल्कि धूप में रखने से कोलियस के पौधे की पत्तियों में चमक आती है, ग्रोथ बढ़ती है और बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। आप जो ये सारे एरिया पौधे देख रहे हैं, ये मेरे कुछ ऐसी जगह रखा हुआ है जिसमें कि कुछ एक देर की ही धूप आती है और बाकी यहाँ शेड हो जाता है। एक पौधा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये आप देखिए काफ़ी खूबसूरत इसके कलर आ रखे हैं, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। ये भी मैंने कोई लगभग 1.5 से 2 महीने हुए थे कटिंग से लगाए हैं, और ये इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसकी वजह यही है कि ये प्लांट जहाँ रखा हुआ है इस एरिया में लगभग 11 बजे से 4-5 बजे तक यहाँ बहुत ही अच्छी सी धूप रहती है। तो कोलियस के प्लांट को अभी आप धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, अच्छी धूप मिलेगी तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे धूप बहुत हार्ड होने लगती है, बहुत स्ट्रांग होने लगती है, पत्तियां धूप की वजह से बर्न होने लगे, तो इसे धूप से शिफ्ट करिए, क्योंकि ये शेमी शेड लविंग प्लांट है। अच्छी ग्रोथ के लिए इसे शेमी शेड एरिया ही हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। हल्की फुल्की धूप में ही ये प्लांट अपने कलर को मेंटेन करके रखता है, अपनी ग्रोथ को अच्छी बनाए रखता है। ये जो मैंने धूप में रखने की बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ विंटर के लिए ही कहा है मैंने, ये नहीं कि आप गर्मी में भी इस प्लांट को धूप में रख दें। तो गर्मी में धूप में रखने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। यही सब कुछ एक बातों का ध्यान रखिए। प्लांट में फूल अगर निकलते दिखे आपको तो उन फूलों को हटाते रहिए, और ढेर सारे कोलियस के प्लांट की कटिंग आप लगाते जाइए। इससे पुराने प्लांट अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो कटिंग से ग्रो हुए नए प्लांट नहीं मरेंगे, वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो यही तरीका अपनाइए और विंटर में भी अपने कोलियस के प्लांट को अच्छी तरीके से सेव करके रखिए। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी, जिसे फॉलो करके आप कोलियस के प्लांट को हमेशा सेव करके रख सकते हैं, चाहे वो विंटर हो या समर हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपके गार्डन में भी कोलियस के प्लांट अपने कलर बिखरेंगे, अपनी खूबसूरती से आपके गार्डन को खूबसूरत बना के रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।